साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई लास्ट ईयर आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी पूसा इंक्यूबेशन प्रोग्राम की। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसान के बच्चों को उन्नति की ओर लेके जाता है। अगर किसी किसान के बच्चे के पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो वो किस तरह से ग्रो कर सकता है, वो पूरा एक प्रोग्राम हमारे इस पूसा संस्थान से रन होता है। उसके बारे में मैम हमें आज फिर दोबारा अच्छे से कुछ और एक अपडेट उसमें आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, उसके बारे में सारी जानकारी मैम से हम लेंगे। तो मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक तो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर अपना पूरा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन, वो सब हमें बताएं। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका इसमें स्वागत है। मैं डॉक्टर नीरू भूषण हूँ, जो कि यहाँ पे इंचार्ज हूँ ZTM एंड BPD यूनिट की। और जो हमारा पूसा कृषि इनिशिएटिव है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। भारत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की एक स्कीम है, रफ्तार स्कीम के अंतर्गत इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जिसके अंतर्गत IRI को नॉलेज पार्टनर का दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 23 स्टेट के अंदर 29 इंक्यूबेटर एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर को स्थापित किया है। इन एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर में काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चलता है, जो प्रोग्राम जिसके लिए हमारे उन प्रोग्राम के नाम हैं अराइज और उपजा। और इसी तरीके से 29 इंक्यूबेटर्स में ये प्रोग्राम चलते हैं जिनके अपने अपने नाम हैं, पर ये सारे ही इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम आप लोग मैं अभी जो अप्रैल के अंदर राइज और उपजा प्रोग्राम के बारे में हम आपको आमंत्रण करेंगे, तो उसके अंदर अगर आपके पास जो अराइज प्रोग्राम है जिसके अंदर अगर आपके पास कोई आइडिया है और उसको आप चाहते हो, उसको आप एक साकार मूर्त देना चाहते हो, उस आइडिया के बेस पे आप कुछ टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। और अगर आपने कोई पहले से ही कोई एक अच्छी तकनीक आपके पास है जो आपने बनाई है, मैंने ये देखा है कि ग्रामीण परिवेश में भी बहुत युवा लड़के या जिनको काफ़ी फार्मिंग की काफ़ी साल तक जानकारी होती है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को देखते हुए वो कुछ ना कुछ नई तकनीक का अनुसंधान कर लेते हैं। क्योंकि तकनीक का बनाना कोई एजुकेशन से का मोहताज नहीं है, ये अनुभव की बात है और आपकी सोच की बात है। तो यहाँ पर भी अगर आप आवेदन करते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपका परिवेश, आपके एजुकेशन, आपकी कितनी आयु है, ये कोई भी बार नहीं है। सिर्फ हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास नई सोच, नई तकनीक क्या है। अगर आपके पास इनमें से नई सोच है और आप कुछ करना चाहते हैं और नई कुछ आपने बनाया है, तो आप हमारे नए इन अराइज और उपजा प्रोग्राम्स के अंदर भागीदारी कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसका चयन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। जैसे अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर स्कीम लेवल पे तकरीबन 7000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए थे, जिसमें से तकरीबन 10% से थोड़े से ज़्यादा 718 को हमने इंक्यूबेट किया था। क्योंकि उसमें दो कारण होते हैं, एक तो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है और दूसरा हम लोग चूँकि फंडिंग का भी है और ये जैसे आपका इसमें चयन हो जाता है तो बेसिकली आप हमारे साथ 2 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जो कि अभी कोविड के मद्देनज़र देखते हुए हमने पिछले साल से इसको एक ऑनलाइन किया था और इस साल भी तकरीबन ये 80% के करीब प्रोग्राम ऑनलाइन ही चलेगा और आपको तकरीबन 3-4 दिन के लिए यहाँ पूसा संस्थान में आना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम में हम लोग तकरीबन ये 10 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, जिसमें हर वीक में एक अलग बात पे हम काम करते हैं कि आपकी एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं और कैसे आपकी तकनीक किसानों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आपकी तकनीक में कोई खामियां हैं, अगर उसको दूर करने की ज़रूरत है या फार्मर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी उसको और उस पर अनुसंधान और उसको और अच्छा बनाने की ज़रूरत है, तो उस पर भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल साइंटिस्ट हैं, वो उस पर आपसे 1-on-1 मतलब हम अकेले में ही क्योंकि बात करते हैं, क्योंकि ये हमने पाया है कि हर एक स्टार्टअप की और हर एक आइडिया या जो भी तकनीक है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, आपके पास एक आइडिया है, मान लीजिए आपके पास एक आइडिया है कि आपने कोई मशीन बनाई जो कि खरपतवार के लिए बहुत उपयोगी है, या आपके जैसे मैं अभी एक फार्मर इनोवेशन का आपको उदाहरण दूँ, उस लड़के ने एक बीजने के लिए मशीन बनाई जिसमें
जो मतलब राइस की कटाई के बाद आप जानते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े स्टबल्स रह जाते हैं, स्ट्रॉज रह जाते हैं, तकरीबन ज़्यादातर किसान उसको जला देते हैं। तो उसने एक ऐसी मशीन बनाई कि जो हम हैप्पी सीडर का नाम चलते हैं, तो हैप्पी सीडर में कुछ थोड़ी सी खामियां थी, तो उसने देखी तो उसको इम्प्रूव किया ताकि वो कटाई कर सके, और फिर इस तरीके से कहा कि वो अलग हो सके, क्योंकि तो वो दाना सही जगह गिरे और तो पौधे को प्रॉपर हाँ, तो उसके अंदर ये हुआ कि जिस तरीके से लाइनिंग के स्पेसेस थे और जिस तरीके से वो थे, तो 2 सिंचाई कम लगती हैं और 10% के करीब यील्ड ज़्यादा आती है। तो इस तरीके के अनुसंधान को हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे आपने सिरके की बात करी, सिरका बहुत तरीके से बनता है। आपने सिरके बनाने की विधि में कुछ अनुसंधान किया है, आपके सिरका बनाने की विधि ज़्यादा अच्छी है, जो सिरका बनता है वो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बनता है, इजी है। तो इस तरीके का अगर आपने उसमें कुछ नई बात की है तब आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। बट अगर आप एक रेगुलर बना रहे हैं तो वो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज में आएगा। तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, उसके लिए दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो होंगे। तो मैं बात कर रही थी कि 2 महीने के प्रोग्राम के बाद फिर हम उसमें बिज़नेस के एस्पेक्ट और टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट और सभी 10 महीने में फाइनेंशियल एस्पेक्ट सारों पे बात करते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका दोबारा चयन होता है और फिर हम लोग फंडिंग की व्यवस्था भी करते हैं। तो कितने तक की फंडिंग एज पर द प्रोजेक्ट अप टू, मतलब कि भाई हम 5 लाख से 25 लाख या कहाँ से कहाँ तक की मदद मिलती है? 5 से 25 लाख तक की मदद मिलती है, जो कि ग्रांट है, और वो डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट अभी आपने डेवलप करना है तो 5 लाख तक की है। बट अगर आपका प्रोडक्ट बन गया है और उसमें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करनी है और फिर आप मार्केट तक लेके जा सकते हैं, मार्केट तक देखना है, तब आपको हम 25 लाख तक का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कोई प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है तो क्या उसको एक फर्म रजिस्टर करनी पड़ेगी या एज ए इंडिविजुअल वो जुड़ेगा? अभी जुड़ने के टाइम तो वो इंडिविजुअल जुड़ सकता है, लेकिन जब वो फंड रिलीज़ की बात आएगी उससे पहले आपको फर्म रजिस्टर करनी पड़ेगी। हाँ, फंडिंग को हम फर्म के नाम से ही देते हैं, वो इंडिविजुअल के नाम नहीं जाती। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी हमारे साथियों को। तो इन द लास्ट आप फार्मर्स के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं जो नए इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेटर्स हैं, उनके लिए कोई एक लास्ट मैसेज आप देना? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। आप हमारे देश की युवा पीढ़ी हैं और आप हमारे देश की आगे की आशा हैं। तो आप इन जो भी प्रोग्राम आप लोगों के लिए चलाए गए हैं उनका फ़ायदा लीजिए। हम आपकी नई सोच, नए आविष्कारों का सम्मान करेंगे और हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने में, देश की जो एक नारा है कि फार्मर्स की इनकम दुगनी होनी चाहिए, तो उसमें आप अपना सहयोग दीजिए। आप एक कदम चलेंगे, हम भी आपके साथ एक कदम चलेंगे। धन्यवाद। तो देखा साथियों आपने कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, चारों तरफ हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। पूसा हमारा अपना संस्थान है, किसानों का अपना संस्थान है, और मैम ने बताया 700 से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प मिल रही है और आपको भी मिल सकती है, लेकिन वही है कि आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कोई वेबसाइट वगैरह मैम जहाँ पे लोग अपडेटेड रहें कि? हाँ जी, ये जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं तो हमारा आप देख ही रहे हैं कि हमारा फेसबुक है और ट्विटर है, तो इनमें सब जानकारियाँ रहती हैं। और लास्ट में वेबसाइट भी दी गई है www.pusakrishi.iri। हाँ, www.pusakrishi.iri.res.in। तो इस वेबसाइट को देखते रहिए। जब भी हमारा एप्लीकेशन हम लोग आमंत्रित करेंगे तो आपको इन सब सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये वीडियो हर उस किसान के बच्चे को, हमारे युवा साथी को भेजो आप, जो इस प्रोग्राम से सहायता पा सकता है, उद्धार कर सकता है किसानी का। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।